एक बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है। आप लोगों ने तो बहुत बार सुना भी होगा। घाटम दास का। घाटम दास जी के जब पिताजी थे, जब उनका अंतिम समय आया तो अपने बेटे घाटम दास को बुलाया और पिताजी ने कहा, बेटा देखो, हम जाति के मीणा हैं और हमारा काम ही है चोरी वगैरह करके लालन पालन घर का करना। ये हमारे पुश्तैनी, यही हमारा काम है। अगर तुम इसी काम को अगर बरकरार रखना चाहते हो, ये चोरी का, तो जीवन में तुम एक बात को याद रखना, बेटे घाटम ने कहा, क्या? का जीवन में कभी सत्संग मत सुनना, कभी कथाओं को श्रवण मत करना, कभी तुम मंदिर मत जाना। कहा, क्यों पिताजी? सत्संग कथा में जाने से क्या हानि है? घाटम दास के पिताजी ने कहा, देखो, हमारी चोरी की जो विद्या है, इसका एक ही दुश्मन है, वो है सत्संग, वो है कथा। इन चीजों से तुम दूर रहना। का जैसी इच्छा। और घाटम दास जी के पिताजी का शरीर छूट गया। उनका अंतिम संस्कार किया गया। दाह कर्म संस्कार जो सारी बड़ी विधि विधान से किया गया। समय बीतता गया। जीवन में वो भी एक घड़ी आती है, कभी एक समय आता है, जो कार्य आप जीवन भर नहीं चाहते वो भी काम करना पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। घाटम दास ने सोचा था, पिताजी ने जो आज्ञा हमें प्रदान किया है उसी के रास्ते पे मैं चलूंगा, कभी सत्संग नहीं सुनूंगा, कभी कथाओं में नहीं जाऊंगा। बहुत समय बीतने के बाद एक दिन की बात है, घाटम दास जी आगे आगे पीछे पड़ी थी पुलिस, आज की भाषा में। उस वक्त तो राजा हुआ करते थे, उनके सिपाही होते थे, जिसको आज हम पुलिस कहते हैं, सुरक्षा कर्मी कहते हैं। उस समय उसको क्या कहते थे? सिपाही। तो आगे आगे घाटम दास दौड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे सुरक्षा कर्मी पड़े हैं। पीछे पड़ी है उसको पकड़ने के लिए और घाटम दास दौड़ रहे हैं। और एक जगह उसी रास्ते पे एक कथा हो रही थी, वहां पे सत्संग चल रहा था। यहाँ कितने लोग बैठे होंगे? 2000? 3? चलो 2 या 3 जो मान लीजिए, 2-3 हजार की भीड़ थी। महाराज जी सत्संग सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। अब देखिए, वो जो चोर घाटम दास जी दौड़ते दौड़ते जब सत्संग के करीब आए, उनके पैर में एक कांटा चुभ गया,
जो नीचे चुभा वो ऊपर आ गया। जब ऊपर आया दर्द से घबराहट थी, चल नहीं पाने लगे। दर्द उनको इतना व्याकुल करने लगा कि उनसे चला नहीं जाने लगा, दौड़ा नहीं जाने लगा। दौड़ा तो छोड़ो, चला नहीं जाने लगा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए वो कहां जाके बैठ गए? सत्संग के उसी पंडाल में जाके बैठ गए। पिताजी की वो बात याद आ गई कि कभी सत्संग मत सुनना। तो तुरंत पिताजी ने कहा था अगर जाना पड़े तो क्या करे? पिताजी ने कहा था रुई कान में डाल लेना, और रुई ना मिले तो अंगुली दोनों कान में डाल लेना, उस सत्संग के शब्द सुनाई ना पड़े। और सज्जनों आपको बताऊं, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर मालिक जो चाहते हैं वही होकर रहता है। हमारा वाणी चलता है, मालिक का चलता है। जब उसने रुई निकाल के कानों में डाला, सत्संग के कोई दो शब्द सुनाई पड़ गए। और पुलिस आई, ढूंढ करके पुलिस भी वापस चली गई। नहीं मिला घाटम दास, क्योंकि उसको देखा ही नहीं था किसी ने। नाम प्रसिद्ध सा कि घाटम दास बहुत खूंखार चोर है, लेकिन देखा किसी ने नहीं था, पहचान इसलिए नहीं पाया, भीड़ काफी थी। पुलिस जाने के बाद घाटम दास वहां से गए। राजा ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, कहा इन चोरों को कैसे पकड़ा जाए जो इतना आतंक मचा रखा है। तो जो मुनिम था वजीर, बड़ा चतुर होता है, बड़ा तेज होता है, उसने एक योजना बनाई चोरों को पकड़ने के लिए कि जो ये चोर हैं, ये एक ही देवी को मानता है, उसका नाम है मां भगवती काली। ये काली की पूजा करता है। तो एक बहुरूपिया को काली का रूप धारण करके उसको जंगल में खड़ा कर दिया। और जब भगवती काली को पता था वजीर को कि इस दिन ये पूजा करने इतने समय पे सभी ये आते हैं, ये सारे चोर इकट्ठे होते हैं, डकैत इकट्ठे होते हैं, उसी दिन उस बहुरूपिया को वहां पे खड़ा कर दिया, काली का पूरा पहना कर। जब सारे चोरों ने आकर के भगवती काली के आगे दंडवत प्रणाम किया, भगवती काली की जो मशाल को जलाया चोरों ने, दीपक जलाए, धूप जलाया, पुष्पों से जब पूजन करने लगे, काली बोल पड़ी, मैं तुम लोगों पे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। और मशाल की जो गर्मी होती ना, वो घुमा घुमा के नाचने लगी। वो लगी क्या लगी, घुमा करके नाचने लगी। अब जितने डकैत थे सब ने सोचा मां भगवती काली हम पर प्रसन्न है, सब दंडवत प्रणाम करने लगे। लेकिन घाटम दास जी दूर से देख रहे थे। उसको एक बात याद आ गई जो मैंने इस कथा में श्रवण किया था
जो देवता होते हैं, जो देवी होती है, उनको पसीने नहीं आते हैं, लेकिन इसका जो मसाल से जो जला के जो डकैतों ने जब जलाया तो जो घुमाने लगे उससे उनको पसीने आने लगे। देवताओं के शरीर से कहीं बदबू नहीं आती है, जब पसीने आएंगे तो बदबू भी तो आएगी। और जो देवता होते हैं या देवी, वो जमीन को स्पर्श नहीं करते हैं, वो जमीन को भी स्पर्श कर रही है। और देवी और देवताओं के जो पलके हैं, ये पलके भी नहीं गिरती है, इनके तो पलक भी गिर रहे हैं। ये देवी नहीं है, समझ गई ये कोई राजा का षड्यंत्र है। और वहां से भाग गए घाटम दास। और पता चला कि उन चोरों को राजा ने पकड़ करके सबको मौत की सजा, फांसी की सजा दे दी गई। अब घाटम दास को जब पता चला हमारे सारे साथियों को राजा ने षड्यंत्र रच करके उनको फांसी की सजा दे दी गई, वो सहम गया, डर गया। और वो सोचने लगा, पिताजी ने कहा था सत्संग बुरी चीज है, लेकिन आज सत्संग के प्रभाव से आज हमारा जीवन बच गया। सत्संग तो बहुत अच्छी चीज है, मैं अब सत्संग डेली सुनूंगा। 2 सत्संग के शब्द सुनने से मेरी जिंदगी जब बच सकती है, सज्जनों अगर जीवन भर मैं सत्संग सुनूंगा तो क्या होगा। घाटम दास जी रात को 12 बजे ये मन ही मन वो बातों को चिंतन करते हुए पिताजी की भी बात को याद करे और फिर उनको घटाए अपने जीवन में। पिताजी ने गलत कहा था कि सत्संग बुरी चीज होती है, लेकिन मैं कहता हूं सत्संग अच्छी चीज होती है। आज हमने सत्संग सुना, उसके प्रभाव से आज हमारी जिंदगी बच गई। वो रात को ही वो चले 12 बजे सत्संग सुनने, लेकिन सत्संग रात को मिलेगा कहां, पूरे जंगल छान डाले, कहीं सत्संग नहीं, पूरे अगल बगल ढूंढ डाले, कहीं नहीं सत्संग मिला। एक झरने के किनारे एक कुटिया बना के एक संत रहा करते थे। रात को गेट को ठोका गया, बजाया, संत बाहर आए, कहा क्या बात है, कहा आप हमें सत्संग सुनाइए। कहा इतनी रात को, कहा जी, कहा ये कुछ सत्संग का समय है, दिन में आओ, सत्संग दिन में सुनाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा, कहा मेरा नाम, कहा मेरा नाम घाटम दास है। जब नाम सुना घाटम दास तो संत तो डर गए। अरे ये तो वही है जो प्रसिद्ध चोर, जिनके नाम से लोग कांपते हैं, डरते हैं, ये तो वही है। मरता क्या नहीं करता। संत ने कहा तुम सत्संग सुनना चाहते हो, कहा सत्संग की कुछ बातों को तुम मेरी मान लेना। कहा बताओ। सत्संग का पहला शब्द है सत्य। तुम जीवन में सत्य बोलो। कहा महाराज ये कैसे हो सकता है, हमारी जीविका तो झूठ के बदौलत चलता है, चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, अगर मैं सत्य बोलूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, हमारे बच्चे परिवार भूखे मर जाएंगे। आप कह रहे सत्य बोलो। सत्य के समान कोई धर्म नहीं होता बेटा।
इसलिए जीवन में अगर तुम सत्संग को मानते हो तो जीवन में तुम सत्य बोल के देखो परिणाम क्या होता है। घाटम दास ने कहा जैसी आज्ञा। दूसरा शब्द संत ने कहा साधु सेवा करना, संत ब्राह्मणों की सेवा करना, आदर सत्कार करना, संत मिल जाए तो उनका चरण छूना, संत मिल जाए तो उनको प्रणाम करना, जो हम आज की संस्कृति में भूल चुके हैं। ये साधु क्या होते, संत क्या होते, हमें पता ही नहीं है। साधु और संत ब्राह्मण वो होते हैं जो हमारे जिंदगी को हकीकत से रूबरू कराते हैं। आत्मा और परमात्मा के जो बीच में जो महात्मा की जरूरत है वो साधु संत पूरा करते हैं। वो भेद को वो साधु पूरा करते हैं। संत ने कहा साधु संतों की सेवा करना। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, तुम जो कुछ खाओ भगवान को अर्पण करके खाना, भगवान को भोग लगा के खाना। कहा महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? भोग लगा के मैं तो मांस मदिरा खाता हूं, अशुद्ध भोजन करता हूं, भगवान को कैसे भोग लगा सकता हूं? मैं चोर जरूर हूं लेकिन मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि भगवान को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन का भोग लगाना चाहिए। संत ने कहा अगर तुम मेरी बात को मानते हो तो तुम जरूर भगवान को भोग लगा के तुम्हारे पास जो है भगवान को अर्पण करके, भगवान को समर्पण करके भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना। हमारे घर में कुछ भी बनता है, पुआ पकवान कुछ भी, कुछ त्योहार व्रत, किसी का जन्मदिन होता है, हम केक काटते हैं। केक से वहां पे मोमबत्तियों को बुझाया जाता है। अरे जो मोमबत्ती बुझ गई तेरे भाग्य को क्या उदय करेंगे? बुझा हुआ भी कभी किसी को उद्धार करता है? कोई मरा हुआ व्यक्ति क्या किसी को आशीर्वाद देता है? ये हमारा कल्चर नहीं है। ये मोमबत्ती बुझाना, केक काटना हमारी कल्चर नहीं, भारत संस्कृति की सभ्यता नहीं है। ये पाश्चात्य सभ्यता है, हमारे भारत संस्कृति की नहीं है। हमारे भारत संस्कृति की सभ्यता है हमारे घर में संतों को बुला के, ब्राह्मणों को बुला करके वहां पे हवन यज्ञ किया जाए, भगवान को अर्पण किया जाए, भगवान की पूजा की जाए और दाम दक्षिणा देके ब्राह्मणों को, संतों की सेवा की जाए और उनके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जाए, जिससे हमारा जीवन मंगलमय होगा। ये केक काटना, ये फूकना मोमबत्तियों की हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता नहीं है। लेकिन हम अकल के अंधे विदेश के लोग, जो वृंदावन आप चले जाइए, सभी साड़ियां पहन करके पाश्चात्य सभ्यता को परित्याग करके भारत संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, जन्मदिन पर भगवान को पुष्पों की माला अर्पण करते हैं, भोग लगाते, हवन यज्ञ करके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और हमारी हमारे भारत की मानसिकता के जो भारत के जो रहने वाले विदेश की मानसिकता को ग्रहण करते जा रहे हैं। हम केक काटेंगे, वो फूक मार के मोमबत्तियां जलाएंगे। अरे जो मोमबत्ती बुझ गई है,
हमारे यहाँ दीपक जला के भगवान की आरती की जाती है, बुझाई नहीं जाती है। हम तो प्रकाश सर्वे भवन्तु सुखिनः करने वाले लोग हैं। सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् मानने वाले हैं। लेकिन हम लोग वो विदेशी कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। और भोग लगाने की बात छोड़ो, भागो कुछ बने तो पहले वहां रसोई में चट कर जाते हैं कढ़ाई से ही। वो तो जूठा हो गया, जूठन सबको खिलाते हैं। लेकिन संत ने कहा, घाटम दास अगर तुम मेरी बातों को मानते हो तो भगवान को अर्पण करके खाना। और चौथी बात याद रखना, जब भी तुम कहीं से जाओ, अगर मंदिर दिखाई पड़े, अगर मंदिर में आरती हो रही हो तो आरती का दर्शन जरूर करना। हमारे परम पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जो मलुक पीठ वाले हैं, वो कहा करते हैं, जब आरती होती है मंदिर में भगवान की, जब आरती उतारी जाती है, आरती के समय, आरती के बाद जो भगवान के मुखमंडल का जब दर्शन किया जाता है, सैकड़ों गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन हमें तो मंदिर में जाने में भी शर्म आती है। मंदिर जाने में हमें लज्जा आती है। पार्टी शराब का करने में शर्म नहीं आती है। मंदिर में जाने में शर्म आता है, सत्संग कथाओं में जाने में शर्म आती है। लेकिन संत ने कहा, जहां आरती हो रही हो और भगवान का मुखमंडल का दर्शन करना कभी मत छोड़ना। घाटम दास ने महाराज श्री के चरणों का स्पर्श करके तो चले गए, और संत ने जैसे कहा था उसी प्रकार अपने जीवन को वो ढालने का प्रयास करने लगा। अब एक दिन चोरी करने के लिए वो कहां चले गए? राजा के यहाँ। पता चला कि हमारे गुरु महाराज यहाँ गुरु पूर्णिमा की जयंती मनाई जा रही है, भगवान की मंदिर की सेवा करनी है, गुरु महाराज की सेवा करनी है। तो पैसे कहां से आए? तो पैसों के लिए वो चला गया कहां? राजा के यहाँ चोरी करने रात्रि में। और वेश बनाया कैसा? वो होता है ना, वो सेनापति का वेश धारण करके चले। गेट पे मेन गेट पे जा करके आवाज लगाई, गेट खोलो। सैनिकों ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं चोर हूं। जब गेट खोला गया, कहा, आप चोर नहीं है। कोई चोर भी अपने आप को चोर कहता है? आप तो वेशभूषा से ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे आप सेनापति कोई बड़े अधिकारी हैं। जाइए। सैनिकों ने सोचा महाराज ने याद किए होंगे, कोई गुप्त मंत्रणा के लिए उनको बुलाया गया, कुछ गुप्त मीटिंग होगी जिसके लिए बुलाया गया है। जाइए आप। चले गए। राजभवन जो राजा के जहां निवास करते थे उसके आगे बहुत कड़ा पहरेदार लगे हुए थे। उन पहरेदारों ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं चोर हूं। अब वो जो पहरेदारों ने सोचा, जो पहले वाले अगर सुरक्षा कर्मियों ने अगर अंदर आने दिया, इसका अर्थ ये चोर नहीं है। कहा, आप झूठ बोलते, आप चोर नहीं है। वेशभूषा से मालूम पड़ते को बड़े अधिकारी हमारे सेनापति होंगे। जाइए अंदर। सीधे राजमहल चले गए सज्जनों। और राजमहल में जाकर के महाराज के जो मुकुट उतारे हुए थे, गहने उतारे हुए थे, महारानी के जो नौलखा हार रखे हुए थे, सोना चांदी आभूषण
पैरों के, हाथों के, बाजू बंद, गले के, सर के, मांग टीका से लेकर जितने हीरे जवाहरात, सोना चांदी से जितनी भी वस्तुएं थी सबको एक पोटली में बांध करके घाटम दास निकला। और महाराज जिस घोड़े पे बैठते थे वो घोड़ा काले रंग के थे, वो काला घोड़ा था। घाटम दास निकले और बढ़िया और वस्त्र पहन लिए सेनापति का, और जो कुछ बाकी था, और सीधे जहां घोड़े रखे जाते हैं घोड़साल में चले गए। और महाराज जिस घोड़े पर बैठते उस घोड़े पर सवारी करके वहां से घाटम दास सीधा निकला। सारे सैनिक हट गए, दरवाजे खोल दिए गए और घाटम दास चल दिए। और जब चल दिए किसी ने नहीं रोका, फिर चले गए। सुबह हुआ, सवेरा हुआ। महाराज जब जगे तो देखते यहाँ ना तो मुकुट है, ना तो बाजू बंद है, ना तो हार है, ना माला है। महारानी का ना पैरों का है, ना नौलख का हार है। शोर मच गया, यहाँ ये किसने कहाँ रखा है बताओ सही सही। पूरे ढूंढवाया गया, राजमहल में कहीं नहीं मिला, पता लगाया गया, कुछ भी पता नहीं चला। आवाज सुन के जब बाहर के सैनिक जो गार्ड में थे उनको बुलाया गया, राजमहल के सुरक्षा का जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उसको बुलाया गया, पूछा गया सही सही बताओ कौन आया था रात्रि में। सज्जनों, जब पता चला, पूछने पर कहा यहाँ सेनापति आए हुए थे। सेनापति को जब मालूम हुआ वो भी दौड़ते हुए आए, अपने तंबू से। कहा महाराज क्या हुआ? कहा तुम रात को आए थे? कहा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने तंबू पे सो रहा था। कहा ये सैनिक कह रहे हैं। सैनिकों ने कहा मैं था। कहा नहीं आप तो नहीं थे, लेकिन उनके वस्त्रों से ऐसे लग रहा था जैसे कि वो आप ही हो, सेनापति हो। उसने कहा था, मैंने पूछा तुम कौन हो? कहा था मैं चोर हूं। लेकिन वाकई वो चोर था महाराज। हमने सोचा आप हैं इसीलिए प्रभु में अंदर आने दिया। दूसरे सैनिकों ने कहा जो कड़ी सुरक्षा में थे, कहा मैं भी यही सोचा, जब पहले वाले ने नहीं रोका तो मैं क्यों रोकूं। महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। सज्जनों, महाराज समझ गए ये कोई नहीं कर सकता, ये घाटम दास के सिवा। इतना बड़ा रिस्क तो सिर्फ घाटम दास ही ले सकता है। ढूंढवाया गया, चलो ढूंढो। रात्रि को भागा, ज्यादा दूर गया नहीं होगा, ढूंढो, पता लगाओ। और भागते भागते ब्रह्ममुहूर्त का समय हो गया था। जंगल में एक मंदिर पड़ता था, जंगल किनारे होते ना गांव के पास, जंगल के पास एक गांव था, गांव में एक मंदिर था। उसी रास्ते से घाटम दास निकल रहे थे और मंदिर में आरती हो रही थी। भगवान की आरती को देख के घाटम दास रुक गए। घोड़े को बांध दिया गया, घोड़े पे ही सामान उसके नीचे रख दिए गए और आरती में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सैनिक दौड़ते दौड़ते आए, देखा ये तो राजा का ही घोड़ा है। माल अगल बगल देखा, पोटलियां मिली, का ये मुकुट भी महाराज के हैं, ये हार हमारी महारानी के हैं। सारी चीजें मिल गई, सूचना भिजवाई गई, माल भी मिल गया, घाटम दास भी मिल गए जो सैनिक के कपड़े पहने थे। लेकिन जो घोड़ा था सज्जनों, जो काला घोड़ा था, वो श्वेत एकदम दूध की तरह हो गया था। तो महाराज को जब सूचना मिली का चोर पकड़ा गया, कहा उसको ले आओ, सामान सहित घोड़े सहित ले आओ। लाया गया। कहा क्या यही है? कहा जी महाराज यही रात्रि को आई थी।
राजा ने पूछा, तुम ही घाटम दास जो रात्रि को आए थे? कहा जी महाराज, मैं बिल्कुल मैं ही हूं। चोरी तुमने की? कहा बिल्कुल मैंने की। चोर भी हाजिर है, चोरी का सामान भी सामने पड़ा है, लेकिन आश्चर्य की बात है घोड़ा काला था, ये श्वेत कैसे हो गया? जब घाटम दास से पूछा ये घोड़ा श्वेत कैसे हो गया? कहा महाराज मैं समझ गया, चोरी करके जब मैं भागा, आरती हो रही थी, आरती के लिए मैं खड़ा हो गया, आप कहीं पकड़ ना ले, इसलिए भगवान ने उस घोड़े को काला से श्वेत कर दिया। महाराज मेरी रक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए मैं मान गया, भगवान ने ही हमारी रक्षा की है। आंख से आंसू गिरने लगा। सज्जनों, राजा समझ गए ये कुछ साधारण नहीं है। अरे जिसके लिए सर्वांतर्यामी जगत 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 जयंता, जगत के पालन करता भगवान जिस घोड़े को काला से श्वेत कर दिए, जिनकी रक्षा के लिए कुछ साधारण नहीं हो सकती। घाटम दास के थे आंख से आंसू गिरने का मैं समझ गया, प्रभु भगवान ने हमारी रक्षा के लिए, हमारी जान बचाने के लिए घोड़े का रंग बदल दिया। राजा ने कहा आप चोरी क्यों करते हैं? का क्या करूं, हमारा यही काम है, धंधा है, बच्चे को पालन लालन कैसे करूं? का आपको साधारण नहीं, मैं आपको सजा तो नहीं दे सकता, मैं आपको बाइज्जत बरी करता हूं, लेकिन चोरी मत कीजिए महाराज, आपसे निवेदन है। आप तो कोई संत हैं, कोई साधु हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। क्योंकि राजा धर्मात्मा था, उसने छोड़ दिया। कहा आप चोरी मत कीजिए। कहा क्या करूं, चोरी ना करूं, बच्चों को पालन लालन पालन कैसे करूं? बहुत सारे धन दिए गए, बहुत जमीनें दी गई और उनको भेज दिया गया। घाटम दास अपना जीविका, अपने बच्चों को लालन पालन राजा के दिए हुए धन से करने लगे। और उस दिन के बाद घाटम दास जी महाराज का जिंदगी, घाटम दास चोर से घाटम दास भक्त की यात्रा शुरू हो गई और अपना जीवन उसने बदल दिया और अपना कल्याण उन्होंने किया। संतों में एक प्रसिद्धि थी, घी हो अगर ओरिजिनल तो घाटम दास के यहाँ मिलेगा, ऐसी प्रसिद्धि हो गई थी ये घाटम दास की। अद्भुत ये, अब ये हमारी जिंदगी की भी और यही शिक्षा दी जाती है। घाटम दास जैसे चोर सत्संग के प्रभाव से अपना जिंदगी बदल सकते हैं, तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदल सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी शब्द को कहा है, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। एक चोर भी सत्संग के शब्दों को श्रवण करके वो बदल गया, तो हम भी चाहें हम भी सत्संग श्रवण करें। जब गरुड़ जी महाराज को जो शंका हुई थी, भगवान महादेव की कृपा से काकभूषण जी महाराज के पास जब गए थे, कहा मेरा संशय कैसे दूर होगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। जब आप बहुत दिनों तक सत्संग करेंगे, सारे जीवन के संशय आपके दूर हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।